दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम के बारे में। तो ऐसा सोचा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि भाई अगर हमारे पास साइंस और कॉमर्स फील्ड नहीं है तो हमारे पास सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्ट स्ट्रीम के अंदर भी हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कैरियर को लेकर के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब 10th का रिजल्ट आने वाला है और सभी बच्चे और पेरेंट्स काफी कंफ्यूज होंगे कि भाई अब रिजल्ट क्या आएगा, हमारे मार्क्स क्या आएंगे, परसेंटेज क्या बनेगी। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आप कर आए होंगे एग्जाम के अंदर उसी का बस रिजल्ट आना है और आपको डिमोटिवेट और डिप्रेस बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आप पॉजिटिव माइंड के साथ अपने रिजल्ट को फेस करने के लिए बिल्कुल स्ट्रेंथफुल रहिए, जिससे कि आप पॉजिटिव महसूस करते हुए अपने डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास एक कंफ्यूजिंग पॉइंट और होगा कि भाई अब इसके बाद हमें स्ट्रीम कैसे लेनी है, कौन सी स्ट्रीम हम लेंगे, कैसे अपने कैरियर को चूज करेंगे। तो दोस्तों अब समझते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को जो आपको हेल्प करेंगे कि आपको कौन सी स्ट्रीम चुननी चाहिए और आपकी कंफ्यूजन को भी दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 जो है हमारा वो क्या है, एम, यानी कि हमारा गोल। हमने क्या चूज करके रखा हुआ है कि हम कौन सा कैरियर चूज करना चाहते हैं। जैसे कि कोई चाहता होगा कि वो डॉक्टर बने, ठीक है, कोई चाहता होगा कि वो इंजीनियर बने, कोई चाहता होगा कि वो साइंटिस्ट बने। तो सभी के अपने अपने डिसीजन होंगे, अपने अपने एम होंगे कि वो लाइफ में कैरियर में क्या बनना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम को चूज करें। सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, एंजॉयमेंट, यानी कि आपको क्या काम करने में मजा आता है। तो किसी को कोई टेक्निकल काम करने में मजा आता होगा, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट होगा, वो इंटरेस्ट आपको ध्यान में रखना है। एंजॉयमेंट अपनी, यानी कि आपका मजा किस में आता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी आप किस चीज में क्रिएटिव है, आपका माइंड किस ओर चल रहा है, तो उसे आपको ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रीम को चूज करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, मार्क्स है। तो मार्क्स हमें मिलेंगे हमारे रिजल्ट से। जैसा आपने एग्जाम में लिखा होगा पेपर में, वही आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके हिसाब से आप अपने एम, एंजॉयमेंट और मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रीम को चूज करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा आपको स्ट्रीम कैसे चूज करनी है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिसीजन मेकिंग करना है लास्ट में। तो लास्ट में आप जब ये तीनों पॉइंट देख लेंगे, आप अपना डिसीजन मेक कीजिए बिना किसी इन्फ्लुएंस के। आपको कोई कुछ बोल रहा है कि आप इस स्ट्रीम में चले जाओ, इसमें ज्यादा पैसा है, इस स्ट्रीम में चले जाओ, इसमें ज्यादा पैसा है। सारी स्ट्रीम इक्वल है, सभी में पैसा है और सभी में ग्रोथ है। उसी के हिसाब से आपको क्या करनी है, अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। तो दोस्तों आपको पता है हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज यानी कि आर्ट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के बारे में। तो साइंस किन बच्चों को लेनी चाहिए जिनका एम, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एम डिफाइन करता है हमें। अब इसके अंदर हमारे पास 2 फील्ड है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। जिनका एम था डॉक्टर बनना, उन्हें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस लेनी चाहिए और उसमें मेडिकल फील्ड के अंदर आनी चाहिए। मेडिकल में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। यहाँ से हम डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, ठीक है, जिन्हें नर्स बनना है, लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं जो एक्सरे वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, वो यहाँ से बन सकते हैं हम। और टीचिंग और एजुकेशन इससे हमारा खुला होता है, वो उसमें भी, उस फील्ड में भी हम यहाँ से जा सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल जिनका एम था कि भाई उन्हें इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है और या फिर उन्हें डिफेंस सर्विसेज में जाना है, उन्हें क्या लेना चाहिए, नॉन मेडिकल लेना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, इसके साथ हम कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे दोनों ऑप्ट करते हैं जिससे कि उनके पास ये दोनों ही ऑप्शंस खुल जाए। ठीक है, वो मेडिकल भी ले लेते हैं और नॉन मेडिकल भी ले लेते हैं। उनके पास जो सब्जेक्ट हो जाते हैं वो हो जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें है और उसी हिसाब से आप अपनी फील्ड को चूज करें। होप आपको ये समझ में आए।
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम वो लोग ऑप्ट करते हैं जिन्हें फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर जाना होता है। तो अब देखते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। तो सबसे पहले हमें जिन्हें भी चार्टेड अकाउंटेंट बनना है वो इसे ऑप्ट कर सकते हैं। अगर किसी को कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस बनना है वो इसे ऑप्ट कर सकता है। किसी को बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर जाना है तो वो इसे ऑप्ट कर सकता है। किसी को एचआर एडमिन में जाना है तो वो भी इसे क्या कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है। अब अगर किसी को क्या है, जो भी हमारे फाइनेंस वाले जितनी भी रिलेटेड फाइनेंस फील्ड होती है, अकाउंट फील्ड होती है, वो सब क्या कर सकते हैं, कॉमर्स को ऑप्ट कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक सही दिशा दे सकते हैं और कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्ट स्ट्रीम के बारे में। तो ऐसा सोचा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा कि भाई अगर हमारे पास साइंस और कॉमर्स फील्ड नहीं है तो हमारे पास सारी कैरियर की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्ट स्ट्रीम के अंदर भी हमारे पास काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कैरियर को लेकर के। जैसे कि हमारे पास आईएएस, आईपीएस हम आर्ट से बन सकते हैं। अब जर्नलिज्म यानी कि किसी को अगर एंकर बनना है, न्यूज एंकर बनना है, तो वो क्या कर सकते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकता है और मास कम्युनिकेशन इसे बोला जाता है। आप ये कोर्स करके एक न्यूज एंकर बन सकते हैं। अब हमारे पास जो इसके अंदर एक नेक्स्ट फील्ड आती है वो क्या है कि अब अगर किसी का इंटरेस्ट है कि वो फाइनेंस और अकाउंटिंग में जाना चाहता है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, बीबीए भी कर सकता है, क्योंकि आर्ट्स वाले बीबीए करके कॉमर्स वाली फील्ड में जा सकते हैं। अब किसी को टेक्निकल फील्ड में जाना है तो वो क्या कर सकता है, बीसीए करके, ठीक है, उसके बाद एक एमसीए कर कर वो इक्विवेलेंट बन सकता है एक इंजीनियर के। अब क्या है कि कोई बनना चाहता है कि भाई नॉर्मल जिसे जॉब चाहिए वो बीए कर सकता है, ठीक है। अब किसी को बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस की काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आर्ट्स वालों के पास होती है, वो बिजनेसेस भी काफी सारे कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है टीचिंग और एजुकेशन फील्ड। टीचिंग और एजुकेशन फील्ड जो होती है वो हर किसी स्ट्रीम के लिए खुली होती है, ओपन होती है। हर स्ट्रीम वाले टीचिंग और एजुकेशन के अंदर जा सकते हैं। तो होप आपको समझ में आया होगा कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आर्ट्स फील्ड के लोगों के पास। आई होप दोस्तों स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो काफी हद तक अब दूर हो गई है। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।